कि 30 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ विक्रमगंज में रैली है। आज भारतीय सेना पर गर्व कर रहा है कि नहीं, जाके पाकिस्तान में घुसकर पूरा आतंकवाद को सफाया कर दिया। मोदी जी को कौन झुका सकता है, मोदी जी को कौन दबा सकता है कि नहीं आप जो है मोदी ट्रम्प जी के कहने से रुके। ट्रम्प जब सीज फायर का उल्लंघन होगा तो पुनः फिर वापस उनका भारत अटैक करेगा उस पर। जहां आतंकवादी का जो ट्रेनिंग सेंटर था, जहां आतंकवादी लोग रह रहे थे, उसी सेंटर को तबाह करके बर्बाद कर दिया। और माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के आ जाने के बाद एनडीए गठबंधन, जो हम लोग महागठबंधन शाहाबाद में 24 सीट में से 22 सीट्स जीता था। लेकिन यही नरेंद्र मोदी जी का एनडीए गठबंधन का खूबसूरती है कि जितनी उन्होंने घोषणा की, सारा कार्य टेंडर में चला गया, टेंडर भी हो गया और सारा कार्य होगा। पूरा बिहार फिर से नीतीश 2025। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप लाइव स्टडी देख रहे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ राज्यसभा के सांसद, उनके द्वारा रोहतास जिला के विक्रमगंज में 25 मई को एक बड़े कार्यक्रम, बड़ा रैली का आयोजन किया गया, जिसका नाम दिया जा रहा है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली। और इसी के तहत जो है रोहतास जिला के विक्रमगंज में बड़ी सभा करने जा रहे हैं, बड़ी रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी रैली होने वाली है, जिसका उद्देश्य ये भी बताया जा रहा है कि जो परिसीमन जो है और जो पहले से चला आ रहा है उसमें सुधार करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा ये पहल किया जा रहा है। इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह जी हमारे साथ, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ इसका मकसद है, क्या कुछ उद्देश्य है, सब कुछ जानेंगे। स्वागत है सर। धन्यवाद सत्यम। ये जो रैली हो रहा है संवैधानिक अधिकार और परिसीमन सुधार, आप देखे होंगे आजादी के बाद दक्षिण भारत में 10 लाख की जनसंख्या पे एक लोकसभा होता है। और हम लोग उत्तर भारत में, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, जितना भी राज्य है, जैसे हम लोग का 40 है, जहां आप बैठे हो काराकाट लोकसभा है 19 लाख की जनसंख्या है, सासाराम लोकसभा 16 लाख की जनसंख्या है। इसके लिए माननीय नेता हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी ने इसको बहुत बेहतरीन और अच्छा मुद्दा है कि जब अगर परिसीमन सुधार और संवैधानिक अधिकार, ये रैली जो हो रही है, एक संदेश देना चाह रहे हैं हम लोग कि आज जब आपका सीट बढ़ेगी, जैसे आज हमारा बिहार में 40 सीट है, वह सीट 60 हो जाएगा। विधानसभा 243 है तो विधानसभा की संख्या बढ़ जाएगी। पंचायत जैसे विक्रमगंज प्रखंड में सपोज करिए कि 10 पंचायत है तो ये 15 हो जाएगा। तो आवंटन भी है जो उसका बढ़ेगा और विकास होगा। और इस तरह से जैसे 20 सीट ही बढ़ता है तो उसमें अगर अति पिछड़ा, शोषित, दलित, जैसे हमारे अभी रोहतास और पूरे शाहाबाद में आप देखे होंगे कि सासाराम लोकसभा एक रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है, लेकिन जब 60 सीट होगा तो रिजर्व कंस्टिट्यूंसी की भी संख्या बढ़ेगी। इसलिए ये मुद्दा बहुत ही अच्छा है और माननीय नेता ने जो उठाया है, ये संदेश हम लोग विक्रमगंज से शाहाबाद में एक रैली करके देना चाहते हैं। और संयोग देखिए कितना अच्छा है कि 30 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ विक्रमगंज में रैली है और हम लोग सारा एनडीए गठबंधन के साथ ही उस रैली में भी लगे हुए हैं। और परिसीमन सुधार और संवैधानिक अधिकार, ये जो रैली है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का ये संदेश देना चाह रहे हैं पूरे देश में कि नहीं, अगर परिसीमन को फिर वापस पुनः हम लोग इसको कर दें कि चूंकि दक्षिण भारत के लोग इसका विरोध करते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, जबकि उनकी आबादी 10 लाख है तो उनका 1 लोकसभा है और हमारे यहाँ आबादी 19 लाख है तो 1 लाख है। तो मतलब कहने का कि दोनों का अंतर है। इसलिए जब लोकसभा का सीट बढ़ेगा, विधानसभा का सीट बढ़ेगा और इसमें पंचायत स्तर पे भी पूरे उत्तर भारत में, इसलिए हम लोगों खासकर बिहार के लोगों को और फायदा होगा। कितना भीड़ जुड़ने की संभावना है विक्रमगंज की रैली में? विक्रमगंज में अब रैली कम से कम लाखों लोग जुटेंगे। और ये जो रैली है आप देख रहे हैं, ये बिहार के लिए रैली है कि लोकसभा का सीट बढ़े, विधानसभा का सीट बढ़े, पंचायत स्तर पर सीट बढ़े। इसलिए इससे जहां भी हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं बहुत जागरूक, और माननीय उपेंद्र कुशवाहा का काराकाट कर्म क्षेत्र रहा है, लाखों लोग आएंगे इस रैली में। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, इन सबसे हटके रहेगा एक सवाल जो कि चारों तरफ एक समय में चर्चा का विषय बना हुआ। जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो और उसके बाद भारतीय सेना ने जवाब दिया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम लोग सेना का बहादुरी के लिए पूरा दिल से धन्यवाद देते हैं। और पूरे देश में देखिएगा हर दल ने आज सेना का जो है एक झंडा मार्च लेके बधाई दिया। और जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया कि पाकिस्तान में जाकर
मोदी जी का जो अभी बिहार में जो रैली हुआ था समस्तीपुर में, वहाँ उन्होंने कड़ा संदेश दिया था कि इस अब आतंकवाद को खत्म होने का समय आ गया है। और ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो उस परिवार को, जो परिवार शहीद हुआ था और सामने लोग अभद्र टिप्पणी किया था कि नहीं जाके मोदी को बता देना, और खासकर तो धर्म पूछकर हत्या किया था। इसलिए कड़ा संदेश था और कड़ा जवाब था। पूरे 140 करोड़ देश आज भारतीय सेना पर गर्व कर रहा है कि नहीं, जाके पाकिस्तान में घुसकर पूरा आतंकवाद को सफाया कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की आप बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और कहा जा रहा है कि अचानक से सीज फायर का घोषणा हुआ, और इसमें कहा जा रहा है कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इसकी मध्यस्थता की और उन्होंने जो है इसको सीज फायर करवाया। और लोगों, देशवासियों और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठने लगा, क्या मोदी जी ट्रंप के आगे जो झुक गए क्या? अरे यार, मोदी जी ने तो ऐसा करके दिखा दिया है कि पाकिस्तान में जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और देशवासियों के लिए दूसरा सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर करके, और पाकिस्तान तो तबाह हो गया था। उसका 10 शहर पे भी जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का पहला स्ट्राइक के बाद भी थोड़ा सा उनका 2-3 प्लेन आया, उसको मार के बहादुर जंबाज जवान जो है मार के गिरा दिया। पाकिस्तान पूरा तबाह के दौर से गुजरने लगा। और उन्होंने, पाकिस्तान ने ट्रंप जी को, माननीय राष्ट्रपति अमेरिका को, उनको टेलीफोन किया था। उसका आग्रह था कि नहीं, हम जो है अब पुनः आतंकवाद मेरे देश से नहीं होगा। और ट्रंप जी का संदेश आया, मोदी जी को कौन झुका सकता है, मोदी जी को कौन दबा सकता है कि नहीं आप जो है मोदी, ट्रंप जी के कहने से रुके। ट्रंप जब सीज फायर का उल्लंघन होगा तो पुनः फिर वापस उनका भारत अटैक करेगा उस पर। और इसमें भी देखा जा रहा है कि बीजेपी के कई बड़े नेता, डिप्टी सीएम, कई मंत्री का बयान आता है, कभी भारतीय सेना पर उनका टिप्पणी आ जाता है, कभी कमांडर जो व्योमिका सिंह है उनके जात को लेकर टिप्पणी किया जाता है। इन सब चीजों पर आप क्या कहना चाहिए? ये सब तो फालतू, जो वतन देश के लिए देखे कि जंबाज जो 2 महिला थी और जिस तरह से जाके ऑपरेशन सिंदूर में अटैक किया, जो कोई भी मजहब धर्म का इसमें नाम, ये 100 रुपये हम लोगों का गर्व होता है कि भारतीय सेना पाकिस्तान में जाकर, और देखो टारगेट कितना सही से कर, कि ये भारत देश का कितना ये अटैक जो है, पूरा देश ने, पूरा संसार से इसको सराहना किया कि सिर्फ जाके जहां आतंकवादी का जो ट्रेनिंग सेंटर था, जहां आतंकवादी लोग रह रहे थे, उसी सेंटर को तबाह करके बर्बाद कर दिया। और उस सैकड़ों लोग आतंकवादी मारे गए। और हमारे भारत में शहीद लोगों का जो है ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम रखा गया था कि कुछ महिला के सामने आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हत्या की थी। और कुछ महिला, एक महिला ने जो सुनकर जो है खून खौल जाता है कि उसने कहा कि नहीं छोड़, मुझे भी मार दो। तो आतंकवादियों ने बोला था कि नहीं, जाके मोदी से बता देना। तो ऑपरेशन जो सिंदूर था, मोदी जी का जवाब था। इसी साल विधानसभा का चुनाव भी है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है बिहार में? बिल्कुल एनडीए गठबंधन जीतेगा। अभी कितना दिन हुआ उपचुनाव हुए, 4 सीट जो है उपगठबंधन जीता, जबकि 3 महागठबंधन का सीट है। और माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के आ जाने के बाद एनडीए गठबंधन, जो हम लोग महागठबंधन शाहाबाद में 24 सीट में से 22 सीट जीता था, लेकिन माननीय उपेंद्र जी के आने के बाद अब कहाँ कोई चांस है कि 2020 में आप देखे होंगे कि आप डाटा के अनुसार, आप जब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का पार्टी जिस जगह पे सपोर्ट था, जैसे रामगढ़ हुआ, वहाँ से 170 वोट से हारे थे अमिका यादव। जमा खान जी चुनाव जीते थे, मोहनिया में 47,000, करहगर विधानसभा में 48,000 लाए थे, भभुआ में 36, ऐसे तमाम 22 विधानसभा पे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के चलते हर विधानसभा में जो है हम लोग को नुकसान हो गया है। और इस बार हम लोग के नेता एनडीए गठबंधन के साथ हैं, तो शाहाबाद तो 24 में 24 जीतेंगे। और एनडीए गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः 2025 में 225 सीट जीतेंगे। 225 जीते। राहुल गांधी भी बार बार बिहार आ रहे हैं। अब राहुल गांधी तो बिहार बड़े नेता हैं, बिहार आते हैं, चूंकि चुनाव नजदीक आ गया, हर दल के लोग आते हैं। लेकिन जो राहुल गांधी जी सोचते हैं, हाथ में संविधान लेके घूमते हैं, हाथ में संविधान लेके घूमते हैं और ये कहते हैं, तो आज देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने जाति जनगणना का भी ये कर दिया। तो राहुल जी के आने जाने से बिहार में कोई असर नहीं पड़ने वाला। तेजस्वी का भी कोई असर नहीं है। अब तो आपको समय बताएगा तेजस्वी जी का असर कैसे रहेगा। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से विकास का बयार और एनडीए सरकार में
अभी कितना जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के 38 जिले में जो उन्होंने दौरा किया, और सारा दौरे में जितनी भी घोषणा हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी का, यही मुख्यमंत्री जी का खूबसूरती है, यही नरेंद्र मोदी जी का एनडीए गठबंधन का खूबसूरती है कि जितनी उन्होंने घोषणा की सारा कार्य टेंडर में चला गया, टेंडर भी हो गया और सारा कार्य होगा। पूरा बिहार फिर से नीतीश 2025। फिर से नीतीश 2025। अभी आप सुन रहे थे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह को सीधे तौर पर बता दिया है कि इस बार जो चुनाव होगा नीतीश कुमार की यानी कि एनडीए की सरकार बनेगी और 225 सीट हम लोग जीत रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 25 मई को विक्रमगंज में रैली होने वाली है, जिसका मूल उद्देश्य है कि परिसीमन में बदलाव हो, परिसीमन बढ़े, बिहार यूपी जो उत्तर भारत के तमाम राज्य हैं वहाँ के लोकसभा विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी हो, ताकि यहाँ के लोगों को ज्यादा लाभ मिल सके। इस लगातार बने हुए ऐसी खबरों के लाइव के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।